हेलो एंड वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। एसएससी सीएचएसएल 2023 का एग्जाम नजदीक है और स्टूडेंट जो है वो सवाल एक पूछ रहे हैं कि भाई कितने स्कोर करने पर जो है हम कट ऑफ को क्लियर कर सकते हैं एसएससी सीएचएसएल टीयर 1 की। तो इसी सवाल का जवाब हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे कि भाई कितना स्कोर अगर आप कर लेते हैं तो आपका सीएचएसएल टीयर 1 का एग्जाम क्वालिफाई या क्रैक हो जाएगा। तो जितने लोग पहले तो सेशन को देखना शुरू कर चुके हैं एक बार शेयर कर दें ताकि आपके जो बाकी साथी हैं, जो दोस्त हैं, उन तक ये सेशन, ये वीडियो पहुंच सके और उनको भी पूरी जानकारी मिल सके। अब देखिए, वैसे तो अभी पेपर नहीं हुआ है लेकिन हम पिछले साल की जो चीजें हैं उनको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर चीजों को डिस्कस करने वाले हैं कि कितना स्कोर करने पर आप सेफ जोन में रह सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले मैं आपको एक बार पैटर्न दिखाता हूँ। ये देखिए, ये ऑफिशियल नोटिस है, ठीक है। इसमें देखिए आपके क्या टीयर 1 में आपके 4 सेक्शन आते हैं: इंग्लिश, जनरल इंटेलिजेंस, क्वांट और जीए। इंग्लिश में देखिए आपके क्या है, 25 सवाल आते हैं 50 नंबर के। जनरल इंटेलिजेंस में 25 सवाल आते हैं 50 नंबर के। क्वांट में 25 सवाल 50 नंबर के। जनरल अवेयरनेस में 25 सवाल 50 नंबर के आते हैं। टोटल 100 सवाल आपके आएंगे 200 नंबर के और आपको टाइम यहां पर मिलेगा 60 मिनट का, यानी 1 घंटे का। क्लियर है। अब यहां पर कट ऑफ की बात करते हैं हम। पिछले साल कट ऑफ देखते हैं ताकि हम पता लगा पाए कि इस साल कितना स्कोर करने पे आप सेफ जोन में रहेंगे। ये देखिए आपका 2021 का देखिए कट ऑफ देखते हैं। 2021 में अनरिजर्व कैटेगरी में आपकी कट ऑफ गई थी 140, ठीक है, 140। एससी कैटेगरी में 112, एसटी में 104, ओबीसी में 140, ईडब्ल्यूएस में 131, ईएसएम में आपकी गई थी 55, ओएच में 107, एचएच में 65, वीएच में 89 और अदर पीडब्ल्यूडी में 56। ये आपकी कट ऑफ जो है वो गई थी 2021 में। 2021 में आपकी 140 अनरिजर्व में गई थी, ठीक है। 2022 की कट ऑफ देखते हैं। 2022 की कट ऑफ हाई हो गई थी क्योंकि अनरिजर्व में गई थी 157, एससी में 135, एसटी में 125, ओबीसी में 153, ईडब्ल्यूएस में 151, ईएसएम में 97, ओएच में 122, एचएच में 86, वीएच में 138। तो कट ऑफ यहां पर 157 पहुंच गया। अब एक चीज देखिए, 2021 में देखिए आपकी जो कट ऑफ है वो अनरिजर्व की गई थी 140, ठीक है, और 2022 में कितनी गई, 157। अब देखिए 21 से 22 में कट ऑफ जो है चेंज हुआ और अच्छा खासा चेंज हुआ है, ठीक है। 10% ज्यादा कट ऑफ जो है वो इंक्रीज हुई है। यहां पर वैकेंसीज आपकी थी 6000 प्लस, ठीक है। यहां पर वैकेंसीज थी 4900 प्लस। वैकेंसीज कम हुई तो कट ऑफ हाई गई। वैकेंसीज कम होने से कट ऑफ जो है हाई हो गई और ये सीधी सीधी बात होती है भाई, वैकेंसीज अगर कम होगी तो कट ऑफ हाई होगी। और 2023 में तो स्थिति और थोड़ी सी गंभीर है क्योंकि 2023 में जो वैकेंसीज हैं वो आपकी रह गई हैं सिर्फ 1600। सिर्फ 1600 वैकेंसीज 2023 में रह गई है। जब 6000 से 4900 पे वैकेंसीज आई तो कट ऑफ 140 से 157 पहुंच गई। तो कहीं ना कहीं अब 4900 से वैकेंसी 1600 पे आई हैं तो कट ऑफ पर जो है वो इसका असर देखने को मिलेगा। कट ऑफ जो है वो अगर हाई नहीं भी होती है तो इस रेंज में तो जाएगी ही जाएगी। और अगर पेपर थोड़ा सा कठिन आता है तो भले ही कट ऑफ जो है इसके आसपास रहे, लेकिन अगर पेपर जो है वो इजी आ जाता है तो ये कट ऑफ आपकी और ऊपर जाएगी, 160 क्रॉस हो सकती है। ये मतलब डराने की या नेगेटिव बात नहीं है, बट ये आप खुद सोचिए कि भाई वैकेंसी इतनी कम है तो भाई कट ऑफ पर इसका असर तो पड़ेगा, इसमें तो दो राय हो ही नहीं सकती है। तो ये नेगेटिव करने वाली बात नहीं है या डराने वाली बात नहीं है, बट इसका असर आपको देखने को मिलेगा। फिर भी हम मान चलते हैं भाई। और देखिए ये जो कट ऑफ है नॉर्मलाइजेशन के बाद है। नॉर्मलाइज 160 या 157 आपने स्कोर नहीं किया होगा। ये देखिए 157 में वो भी होंगे जिनका स्कोर हो सकता हो 125 हो या 130 हो, ठीक है, वो भी होंगे जिनका स्कोर 140 हो, ठीक है। तो ये नॉर्मलाइजेशन के बाद की कट ऑफ है, ठीक है। तो यहां पर आप बिना नॉर्मलाइजेशन के यानी रॉ स्कोर कितना लेके आते हैं कि आपका एग्जाम क्वालिफाई होगा, वो एक बार देख लेते हैं। तो अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में है तो आप अगर 145 भी स्कोर कर रहे हैं, ठीक है, तो आप कट ऑफ को क्लियर कर सकते हैं। 145 के आसपास स्कोर कर रहे हैं तो आप क्लियर कट ऑफ कर सकते हैं नॉर्मलाइजेशन के बाद। अगर कट ऑफ पिछली बार जितनी भी जाती है 160 की रेंज में भी अगर जाती है तो आप 145 के स्कोर पर भी इसको क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका रॉ स्कोर है, ये मैं बिना नॉर्मलाइजेशन के बता रहा हूं। नॉर्मलाइजेशन के बाद जो है वो 10-15 नंबर का चेंज तक आ जाता है, 20 नंबर तक का भी आ जाता है, तो वो चीज भी जो है मैटर करेगी, ठीक है। एसटी कैटेगरी में अगर आप 120 के आसपास स्कोर कर रहे हैं तो आप कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। एसटी में अगर आप 115 के आसपास स्कोर कर रहे हैं तो आप कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। ओबीसी और अनरिजर्व की कट ऑफ में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, तो यहां पर भी आप 145 के आसपास अगर स्कोर कर रहे हैं तो कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस में अगर आप
140 के आसपास स्कोर कर रहे हैं, 136 142 के बीच में, तो आप कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। अब मान लीजिए मैंने, आप लोग सोच रहे हैं भाई मैंने कट ऑफ तो वैकेंसी इतनी कम है लेकिन फिर भी पिछली बार से कम बता दी। नहीं, ये बात हो रही है रॉ स्कोर की। अगर आप 145 स्कोर करेंगे तो आप जो है 157 वाली कट ऑफ को क्लियर कर पाएंगे नॉर्मलाइजेशन के बाद। अगर आप 150 भी करेंगे तब भी आप इसको क्लियर कर जाएंगे, 155 करेंगे तब भी क्लियर कर जाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या है, नॉर्मलाइजेशन के बाद जो स्कोर है वो आपकी कट ऑफ पर इफेक्ट डालता है, वो आपकी कट ऑफ होती है। रॉ स्कोर जो है ऑलमोस्ट सभी के कम होते हैं, ठीक है। 157 में पिछली बार भी ऐसे बहुत से कैंडिडेट होंगे जिनका स्कोर जो है आपका नॉर्मलाइजेशन के बाद जो है वो बढ़ा होगा, ठीक है। वैसे स्कोर 130 रहा हो, 135 रहा हो, लेकिन कट ऑफ उन्होंने क्लियर कर ली होगी, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन किस शिफ्ट में आप आए हैं, ये सारी चीजें जो है डिपेंड करती हैं आपकी कट ऑफ के लिए, आपके एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो अगर आप इस रेंज में स्कोर कर रहे हैं, अनरिजर्व में 145 से 150, एससी में 120 से 128, एसटी में 112 से 118, ओबीसी में 144 से 149 और ईडब्ल्यूएस में 146 136 से 142, तो आप कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। क्लियर है, तो ये आपका सीएचएसएल का सेफ स्कोर रहने वाला है। अब तैयारी कैसे करनी है वो जान लेते हैं। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सुपर कोचिंग के साथ आप जुड़ सकते हैं। ये देखिए सुपर कोचिंग, आप इंडिया के बेस्ट टीचर के साथ तैयारी कर पाएंगे। जैसे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं ना, तो ये सुपर कोचिंग मुझे बेस्ट लगता है। आप सीएचएसएल का अलग से सुपर कोचिंग ले सकते हैं, 269 में मिल जाएगा, मेरा कूपन कोड अनुराग लगाइएगा। लेकिन एक और बेस्ट सुपर कोचिंग है, वो है एसएससी सीजीएल एंड ऑल एग्जाम सुपर कोचिंग। इसमें 40+ कोर्सेज मिलते हैं इंडिया के बेस्ट टीचर्स के। सीजीएल, एमटीएस, जीडी, सिलेक्शन पोस्ट, सीपीओ, स्टेनो, हवलदार, सारे एग्जाम्स क्लियर होते हैं और इंडिया के बेस्ट टीचर और इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो आपको पढ़ाते हैं, जैसे अभनय सर, पुरी सर, वरुण सर, पैरामाउंट कोचिंग। इन सभी टीचर्स और इंस्टीट्यूट्स की गाइडेंस में आप तैयारी कर पाते हैं। 1500 से ज़्यादा लाइव क्लासेस मिलती है, इसमें रिवीजन, डाउट, डिस्क्रिप्टिव आपके रहते हैं, यहाँ पर स्ट्रेटजी सेशंस रहते हैं। 3000+ मॉक टेस्ट मिलते हैं सीजीएल एंड ऑल एग्जाम के लिए, जिसमें आपका देखिए यहाँ पर टियर 1 टियर 2 दोनों कवर होते हैं आपके सभी एग्जाम्स के। चैप्टर टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, फुल टेस्ट, यहाँ पर आपको एमबीटी वगैरह मिलते हैं। स्टडी नोट्स आपको 200 से ज़्यादा मिलते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में, ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो। सब कुछ बेहद किफायती दाम में। 6 महीने का सुपर कोचिंग है 999, 12 महीने का 1213 और 24 महीने का 1999 रुपए का है। इसमें भी आपको डिस्काउंट मिलेगा। अप्लाई कूपन जाइए, मेरा कूपन कोड लगाइए अनुराग, ANURAG, और आपको डिस्काउंट मिल गया, ठीक है। एक साल का सुपर कोचिंग आपका हो गया 788, 6 महीने का 649 और 24 महीने का 1299 रुपए का। क्लियर है। और जब आपका जो है सिलेबस कंप्लीट हो जाए, कोर्स कंप्लीट हो जाए, फिर आप लोग मॉक टेस्ट लगाइए, जो कि आपको टेस्ट बुक पास के अंदर मिलते हैं। यहां पर आपको 70,000 सारे मॉक टेस्ट मिलते हैं और पास प्रो में आपको मॉक टेस्ट के साथ साथ अनलिमिटेड प्रो लाइव टेस्ट, अनलिमिटेड प्रैक्टिस प्रो क्वेश्चन, 17,000 सारा प्रीवियस ईयर पेपर और अनलिमिटेड रीअटेम्प्ट मिलते हैं सभी टेस्ट के लिए, और ये भी बेहद किफायती दाम में। एक साल का पास प्रो 449, लाइफ टाइम में 6,910 का, और इसमें भी आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। अप्लाई कूपन जाइए, मेरा कूपन कोड लगाइए अनुराग पास, ANURAGPASS, और आपको डिस्काउंट मिल गया। एक साल का पास प्रो 404, लाइफ टाइम हो गया 629 का। तो इस बेहतरीन ऑफर का लाभ उठाइए, अपने आने वाले एग्जाम्स की तैयारी जो है वो शुरू कर दीजिए। सेशन को फिलहाल के लिए हम यहाँ पर खत्म करेंगे। आप लोग अपनी एग्जाम प्रिपरेशन और अपडेट के लिए सुपर कोचिंग के साथ बने रहिए।